ठीक है, मेरी ड्रेसें मैं 100 ड्रेस से ज़्यादा नहीं रखूँगा, चलो 200 रख लो, 500 रख लो, उससे ज़्यादा नहीं रखूँगा। तो आपके मन में एक लिमिट आ जाएगी, भाई मेरे को इस बात से ना लालसा नहीं रहेगा। अभी तक हम बात करते हैं कि जीव अजीव की बात करते हैं, कम से कम उसको प्रैक्टिकली कर भी लें, थोड़ा मान लें। अगर हम लोग अपरिग्रह भाव में आ जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। इसी तरीके से अहिंसा, यहाँ पे अहिंसा की बात करना थोड़ा बेईमानी भी हो सकता है, पर फिर भी करना चाहूँगा क्योंकि हिंसा तो कोई करता नहीं, परंतु कर्म से की गई हिंसा ही हिंसा नहीं होती। सबसे बड़ी हिंसा है मन से की गई। आपके मन में अगर किसी के प्रति दुर्भाव आता है, बुरे विचार आते हैं, उसको तो पता भी नहीं, सामने वाले को तो ये पता भी नहीं तुम्हारे मन में उसके प्रति गलत विचार आए, हिंसा भाव आया है, आपका बुरा जरूर हो जाएगा। हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, मैं ये दावे के साथ बता रहा हूं आपको, कम से कम 80% यहां से हैं। बाकी 20% बीमारियां एक्सीडेंट हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई और बीमारी हो सकती है। 80% बीमारियां दिमाग से हैं। दिमाग से मतलब आपके विचारों से हैं। अहिंसा, अगर अपने विचारों में अहिंसा आप ले आएंगे, समता भाव ले आएंगे, तो मुझे लगता है डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और सबसे बड़ी चीज सत्य। देखिए, सच बोलना सबसे मुश्किल काम है। राकेश जी मुस्कुरा रहे हैं, आप ही की बातें बता रहा हूं, आप ही तो सुन रखे। देखो, आदमी पता नहीं कितने आवरण ओढ़ रखे हैं उसने, एक झूठ, उसके बाद दूसरा झूठ, उसके बाद तीसरा झूठ। आप जैसे मन से हैं वैसे ही जबान से बन जाओ, जैसे घर में हो वैसे ही बाहर रहो, सत्य का पालन करो। मुझे तो लगता है बीमारी आपके आसपास भी नहीं फटकेगी। सत्य का पालन करना मुझे लगता है सबसे मुश्किल है, और आपने तो सत्य की खोज लिख ही रखा है, तो मुझे लगता है कि सत्य के बारे में हमें सबको खोज करनी चाहिए। 100% नहीं, एकदम से 100% नहीं कर सकते ना, 80% तो कर लो। कम से कम ये तो मत कहो कि फ़ोन आया, अच्छा कहाँ पे रहो, 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, 50 किलोमीटर दूर है और कहते 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। मतलब कारण हमें पता ही नहीं झूठ क्यों बोल रहे हैं, उस झूठ की जरूरत ही नहीं है। भाई आपको कोई कुछ कह भी नहीं रहा, आपसे ये कहा नहीं कह रहा कि झूठ बोलो। हम 80% झूठ तो ऐसा बोलते हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, आदत पड़ चुकी है हमारे को। आत्मा को ज्ञान दीनो, आत्मा को ज्ञान दीनो, भव को अभाव कीनो। गुरुदेव श्री क्या कहते थे? हूं परमात्मा छू हेम नक्की कर, हूं परमात्मा छू हेम निर्णय कर, हूं परमात्मा छू हेम अनुभव कर। हूं छू पैरे मातेमा, तू भी पैरे मातेमा, सब पैरे मातेमा, कहे एम नक्की करो। हूं छू पैरे मातेमा, तू भी पैरे मातेमा, सब पैरे मातेमा, कहे एम नक्की करो। कारण परमात्मा ध्यान दृष्टि मोक्ष होके गयो, अरे कारणी परमात्मा ध्यान दृष्टि मोक्ष होके गयो, कार्य परमात्मा होवे गोयो नक्की होयो। बोलो बोलो अब बोलो सब मिले कर बोलो, बोलो बोलो अब बोलो सब मिले कर बोलो। कौन कहे आरदय से ऐसो गुरु चलो गए, कौन कहे आरदय से ऐसो गुरु चलो गए। ऐसे सदगुरु के चरणों में सिर झुकाऊंगा, ऐसे सदगुरु के चरणों में सिर झुकाऊंगा। जन्म जन्म तक गाय गुण तेरे गाऊंगा, जन्म जन्म तक गाय गुण तेरे गाऊंगा। ऐसो गुरु हमें मिलो, आत्मा को ज्ञान दीनो, आत्मा को ज्ञान दीनो, भव को अभाव कीनो। ऐसो गुरु हमें मिलो, आत्मा को ज्ञान दीनो, आत्मा को ज्ञान दीनो, भव को अभाव कीनो। एक छोटी सी कविता आपके सामने रख रहा हूं इन 4 पंक्तियों के साथ में कि दुख दर्द भरी आंखों को
दुख दर्द से देखना सीखो, दुख दर्द भरी आंखों को दुख दर्द से देखना सीखो। पहले हर गांव की मिट्टी में अरमान देखना सीखो, पहले हर गांव की मिट्टी में अरमान देखना सीखो। अरे पाषाण की प्रतिमाओं में भगवान देखने वालों, अरे पाषाण की प्रतिमाओं में भगवान देखने वालों, पहले हर इंसान में भगवान देखना सीखो, पहले हर इंसान में भगवान देखना सीखो। लम्हे ये सुहाने साथ में हो ना हो, लम्हे ये सुहाने साथ में हो ना हो, कल में फिर आज जैसी बात हो ना हो, कल में फिर आज जैसी बात हो ना हो। अरे आपकी ये उपस्थिति और आपका यह प्यार हमेशा रहेगा दिल में, ताउम्र चाहे अब मुलाकात हो ना हो, ताउम्र चाहे अब मुलाकात हो ना हो। अंतिम जो है कविता गुरुदेव श्री के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। मेरो गुरु है कहान सद गुरु है महान, जन्म जयंती गुरुदेव की महान। मेरो गुरु है कहान सद गुरु है महान, जन्म जयंती गुरुदेव की महान, जन्म जयंती गुरुदेव की महान, जन्म जयंती गुरुदेव की महान। ये भी भगवान वो भी भगवान, गुरुवर कहते हैं सब भगवान। ये भी भगवान वो भी भगवान, गुरुवर कहते हैं सब भगवान। मेरो गुरु है कहान सद गुरु है महान, जन्म जयंती गुरुदेव की महान। धन्य हुआ मैं रावलाना, जन्म जहां गुरुदेव का पाना। ये भूमि है महान जहां जन्मे कहान, ये भूमि है महान जहां जन्मे है कहान। जन्म जयंती गुरुदेव की महान, जन्म जयंती गुरुदेव की महान। स्वर्णपुरी की धरा सुखकारी, स्वर्णपुरी की धरा सुखकारी, परमागम की शोभा न्यारी। ये भूमि है महान जहां रहे हैं कहान, ये भूमि है महान जहां रहे हैं कहान। जन्म जयंती गुरुदेव की महान, जन्म जयंती गुरुदेव की महान। समय सार गण धर बन आए, समय सार गण धर बन आए, दूर किए ज्ञान जो छाए। दिया तत्व ये महान समय सार से कहान, जन्म जयंती गुरुदेव की महान। मेरो गुरु है कहान सद गुरु है महान, जन्म जयंती गुरुदेव की महान। द्रव्य दृष्टि में ज्ञायक पाया, निज कारण परमात्म भाया। द्रव्य दृष्टि में ज्ञायक पाया, निज कारण परमात्म भाया। अरे यही है महान, यही है महान, जन्म जयंती गुरुदेव की महान। मेरो गुरु है कहान सद गुरु है महान, जन्म जयंती गुरुदेव की महान। ज्ञेय ज्ञान का भेद न पाया, एक अभेद ध्रुव जो भाया। ज्ञेय ज्ञान का भेद न पाया, एक अभेद ध्रुव जो भाया। अरे ध्रुव है महान मेरो ध्रुव है महान, जन्म जयंती गुरुदेव की महान। मेरो
मेरो गुरु है कान सद्गुरु है महान, जन्म है जयंती गुरु देव की महान। वितराग छवि निज की देखी, निज अनुभव में हो ना देरी। वितराग छवि निज की देखी, निज अनुभव में हो ना देरी। अरे यही है महान, यही है महान, जन्म जयंती गुरु देव की महान। मेरो गुरु है कान सद्गुरु है महान, जन्म जयंती गुरु देव की महान। अंतिम पंक्तियां हैं। उत्तम कुल नर देह को पाया, फिर क्यों सम्यक दर्शन पाया। उत्तम कुल नर देह को पाया, फिर क्यों सम्यक दर्शन पाया। न माना भगवान मैं हूँ भगवान, न माना भगवान मैं हूँ भगवान, जन्म जयंती गुरु देव की महान। मेरो गुरु है कान सद्गुरु है महान, जन्म जयंती गुरु देव की महान। जन्म जयंती गुरु देव की महान, जन्म जयंती गुरु देव की महान। ये भी भगवान वो भी भगवान, गुरुवर कहते हैं सब भगवान। मेरो गुरु है कान सद्गुरु है महान, जन्म जयंती गुरु देव की महान। शाम को ठीक 7:30 बजे से 8:30 बजे तक 1 घंटा बहुत सारे कवि हैं और बहुत जबरदस्त, आपका उपयोग जबरदस्त लगे ऐसा मांगलिक कार्य होगा। अभी आदरणीय भाई जी सुमत भाई जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं और उनके मुखारविंद से हमें कुछ संस्मरण 10 मिनट का हमारे पास समय है। उसके बाद में हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय भाई साहब सत्येंद्र जी, उनका हम अभिनंदन करेंगे और उसके उपरांत आप सभी वात्सल्य भोजन के लिए जाएंगे। व्यवस्था ऐसी है, पहले बहनों की बाद में पुरुष वर्ग की, लेकिन कार्यक्रम यहाँ से हटानी है, मंच वही है। और यहाँ 5 बजे से बहुत ही सुंदर फिल्मांकन शो यहाँ से दिखाए जाएंगे। भोजन कर करके जल्दी आकर अपनी सीट पकड़ लें, ऐसा ना हो कि बाद में आपको सीट ना मिले, नीचे बैठना पड़े। कार्यक्रम कंटिन्यू चलेगा। 6:30 पर 5 मिनट की एक भक्ति होगी। 6:35 से लेकर ठीक 7:30 बजे तक विज्ञान वाटिका पुरस्कार दिए जाएंगे। उसका ड्रॉ कंटिन्यू यहाँ पर चलेगा। 7:30 बजे कवि सम्मेलन होगा। 8:30 से 9 ज्ञानदान पुरस्कार और तत्वार सूत्र कंठपाठ होगा और 9 बजे आदरणीय सुमत भाई जी का पुनः हम प्रवचन का लाभ लेने के लिए लगभग 40 मिनट का प्रवचन हमें सुनने को मिलेगा। ऐसा लगभग 10 बजे तक कार्यक्रम चलेगा और संपूर्ण कार्यक्रम में आप सबको शामिल होना है। जो बुजुर्ग हैं खास तौर से वे इस बात को बहुत अच्छे से अनुभव कर सकते हैं कि आज से 70 साल पहले 60 साल पहले पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों की हालत क्या थी। लोग आत्मा की चर्चा नहीं कर पाते थे, बातें नहीं कर पाते थे, ग्रंथ लॉक बंद थे, ग्रंथों के पढ़ने पर अघोषित पाबंदी थी कि वो समझ में ही नहीं आता था। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में यदि सबसे बड़ी क्रांति हुई है, समूह शरण की दिव्य ध्वनि एक क्रांति करती है। क्या कह रहे हैं? समूह शरण की दिव्य ध्वनि एक क्रांति करती है कि सोए हुए मानस को जगा देती है, विचार शक्ति डेवलप करती है, स्वपर का भेद विज्ञान कराती है, सभी जीवों को जागृत कर देती है। और वही काम पूज्य गुरुदेव श्री ने किया। छोटे से गांव सोनगढ़ में रहते हुए उनके क्या कमाल है, उन्होंने कभी प्लान नहीं बनाया, उन्होंने प्रभावना का प्लान नहीं बनाया। और प्लान बनाने वाले सफल नहीं होते। मुझे डॉक्टर साहब की बात बीना में जब द्विसहस्त्राब्दी समारोह मनाया था आचार्य कुंदकुंद स्वामी का, उस समय मैं भी वहाँ था, तो डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी कि कांजी स्वामी क्या हैं, इस बात से समझ लो कि एक व्यक्ति सिंगल मैन इंस्टीट्यूट थे, एक व्यक्ति की संस्था,
हम लोग इतना मिलकर के भी साल भर गांव-गांव गए कुंद आचार्य देव की सहस्त्राब्दी मनाने के लिए, वो काम हम नहीं कर पाए, हमारा स्टाफ नहीं कर पाया, और जो काम उन्होंने सोनगढ़ में रह करके किया, मैंने क्या वो बात है। सबसे कठिन काम होता है ब्रेन वॉश करना। ब्लाइंड फॉलोअर बन जाना बहुत सरल होता है। रोज मंदिर जाते हैं, आप भी मंदिर चले आए, वे पूजा करते हैं, आप भी कर लो, वे जय जयकार लगा रहे आप कर लो। ये काम बिल्कुल सरल काम है। और यदि ऐसा नहीं होता तो भारत में शिरडी के साईं बाबा नहीं प्रसिद्ध हो जाते। निर्मल बाबा जैसा की दुकान चल रही है चल रही है, क्यों? ब्लाइंड फॉलोअर। पूज्य गुरुदेव श्री का एक ही काम जोरदार, जिसकी वजह से हम आज उनके ऋणी हैं, कि उन्होंने हमें आंखों में सचमुच अंजन लगा दिया। चक्षुरुन्मीलितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन्होंने एक ही काम किया। अभी एक भाई हमारे पास आए छपरौली के, तो बोले कि आखिरकार इस जैन समाज में दो बातें क्या है, दो बातें क्या है, आप लोग अलग दिखते हो, हम अलग दिखते हैं, ऐसे क्या बात है? मैंने भैया, और उन्होंने एक प्रश्न पूछा, वो भी आपके सामने कहता हूँ। उन्होंने कहा कि आखिरकार जो स्वाध्याय करने की स्टाइल आपकी, ये पुरानी है या नई है? मैंने कहा सुनो, कान्जी स्वामी तो अभी हुए, लेकिन स्वाध्याय करने की प्रणाली अनादि अनंत है। ग्रंथ पढ़ने की, स्वाध्याय करने की प्रथा अनादि अनंत है। उन्होंने अपने ही घर के ग्रंथ हमें खोल करके दिखा दिए कि देखो ये लिखा है। सच कहते हैं, आज इतनी खुशी होती है जब हमारा एक छोटा सा बालक भी कहता है भगवान बनने जन्मे हम। आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी समझते हैं? यदि समय शिखर जी के जंगल में रात्रि को 3-4 बजे हजारों लोग जा रहे हों, तो आप केवल साउंड से समझ जाएंगे कि ये कोई आत्मार्थी मुमुक्षु है। क्यों? कि और लोग गप्पे लगा रहे होंगे, फिल्मी गाने गा रहे होंगे, कि वो नमोकार मंत्र पढ़ रहे होंगे, कि मोबाइल पे कुछ सुन रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे। लेकिन यदि कोई मुमुक्षु होगा तो उसके मुंह से निकलता है रंग माँ रे प्रभु थारा ही रंग माँ रंग गयो रे। बस दूर से ही समझ में आ गए, ए भैया रुकना जरा, कौन है? 2 जने मिले, क्यों आप कहाँ से आए? अच्छा आप। स्वाध्याय शुरू हो जाती है, चर्चा शुरू हो जाती है। बहुत क्या कहें, आप जानते ही हैं, इंटरनेट, वेबसाइट, फेसबुक। यदि कोई लड़का थोड़ा भी स्वाध्यायी और पाठशाला से पढ़ के निकला है, तो उसके फेसबुक पर यदि कोई चर्चा होती तो क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा होती है। उसके नेटवर्क पे यदि बातें भी होती तो विद्वानों से होती है, चर्चा वार्ता होती तो उस पर होती है। इसका मतलब है कि कान्जी स्वामी ने हमें जो कला दी है, पढ़ने की कला, चर्चा की कला, वेद विज्ञान की कला, वो आज भी आप जाकर के देखो। यदि मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिस्टम जिसे आप कहते हो, मीडिया, उस पर भी यदि हमारे बच्चे स्वाध्यायी प्रेमी हैं तो उनके पास वो चर्चाएं होती हैं, गोष्ठियां होती हैं, वार्ता होती है। देखो आज कितना कमाल हो गया। पूज्य गुरुदेव श्री के समय में तो 5-5 हज़ार पब्लिक आती थी, और उस समय 1960-65 तक तो लाइट नहीं थी, माइक नहीं था, और गुरुदेव इतने जोर से बोलते थे कि 5,000 पब्लिक सुनती थी। गुरुदेव श्री के समय में इतना मीडिया और इतना सब कुछ नहीं था। सच कहें, यदि पूज्य गुरुदेव श्री ने यात्राएं नहीं की होती वहाँ से निकल करके, तो शायद हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग उनके दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन नेमीचंद जी पाटनी जी और बाबू भाई जी की अथक प्रयास, और गंगवाल जी, उनके अथक प्रयास से बार बार पीछे पड़कर, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। गुरुदेव को जब भी कहते थे साहब, मैं उनकी भाषा में बोलूं तो समोसरण का बिहार सोनगढ़ में क्यों रखते हो, पूरे हिंदुस्तान में कराओ ना, ऐसी भाषा बोलते थे बछराज जी, गंगवाल जी। तो गुरुदेव ना पाड़ देते, भैया मुझे तो आत्मा का कल्याण करना है, मुझे तो अपना काम करना है, मुझे कोई बाहर की नहीं पड़ी है। अब बार बार बेन श्री के पास जाएं कि आप बोलो ना, इनको थोड़ा शोर से लगाओ।
तो बहन श्री बोले मैं तो बोल भी नहीं सकती, इतनी मर्यादा। तो उन्होंने पाटनी जी को एक बात कही कि आप जब भी उनके पास जाते हो ना तो आप तीर्थ क्षेत्रों की प्रशंसा करो। देवगढ़ में आके देखो, ललितपुर के पास द्रोणागिर आके देखो, सम्मेद शिखर जी देखो, इतने तीर्थों की भूमि, सिद्धों की भूमि, भाई इस बहाने से निकालो। ये मैं अंदर अंदर की बात। तो जब भी वे जाएं तो अपने तीर्थों की प्रशंसा करें, द्रोणागिर की प्रशंसा करें, वहाँ की प्रशंसा करें, वहाँ की प्रशंसा। गुरुदेव के मन में सिद्धों की भूमि में सिद्धों के दर्शन करने का भाव उमड़ पड़ा। ठीक है, यदि ऐसा है तो मैं चलने तैयार। देखो, प्रवचन करने से मेरी प्रसिद्धि होगी, दुनिया में ख्याति होगी, इसके लिए गुरुदेव तैयार नहीं थे। और उनकी अंतर की भक्ति जिनेन्द्र देव के प्रति वो इतनी जम करके थी कि यदि ये बात है तो चलो, और चल दिए। और इसलिए पूरे हिंदुस्तान में तीर्थों की वंदना करने के बहाने गुरुदेव का परिचय सबको हुआ। अब उनकी प्रभावना की तो मैं जितनी बातें करूं, तीर्थ यात्रा के समय जो लोग थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि विरोध करना है, विरोध करना है, विरोध करना है, और जैसे ही गुरुदेव की गाड़ी सामने आई, झंडे एक तरफ, डंडे एक तरफ, और गुरुदेव की जय जयकार। अब जी क्या चमत्कार होगा, बोलो क्या अतिशय होगा। आप पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन चरित व्याख्यान जरूर जाने, जरूर समझें। देखो, आज भी हम में से जो अपने आप को बहुत सूक्ष्म का अभ्यासी मानते हो, तीर्थों में जाकर क्या करते हैं वे तो बेजाने, मुझे नहीं मालूम। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री सबसे पहले तीर्थ यात्रा करते करते बॉम्बे से सजोद आए। शीतलनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान थी वहाँ। आप विश्वास करेंगे, उन्होंने सबसे पहले शुद्ध वस्त्र पहन करके प्रतिमा जी का प्रक्षालन किया, भक्ति की। पूज्य गुरुदेव श्री जब साधु अवस्था में थे और परिवर्तित हो गए थे, परिवर्तित हो गए, तो भी पैदल पैदल विहार करते थे। पैदल पैदल विहार करते थे तो शाम के टाइम, सामायिक के टाइम विहार नहीं करते थे। सामायिक के टाइम आकर स्थिर हो जाते थे, ठहरते थे, स्वाध्याय भक्ति करते थे। अगले दिन उनको विहार करना है, 5:30-5 बजे विहार नहीं करते थे। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश निकलता था, जिन मंदिर जाते थे, एक भक्ति करते थे जोरदार, सब कुछ करने के बाद फिर विहार करते थे, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ हो, रात्रि में विहार नहीं करते। इतना कमाल करते थे, बोलो। पूज्य गुरुदेव श्री के हृदय में रहने वाली भक्ति का वर्णन तो मैं क्या करूं, अभी तो समय ही हो गया आपका 10 मिनट। मैं ये जानता हूं कि मैं जहां से भी कहना शुरू करूंगा वहां बहुत कुछ कहने के लिए। बस एक छोटी सी प्रेरणा देकर बात पूरी करते हैं, बाद में चर्चा और करेंगे। मिलते ही रहते हैं अपन लोग और बातें आती हैं सारी सारी। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें एक आदर्श चरित्र बताया है व्यवहार का भी, चाहे उनका खान पान रहा हो, चाहे उनकी तीर्थ यात्रा रही हो, चाहे उनकी भक्ति रही हो। आपको इससे ज़्यादा क्या सबूत दूं? एक 90 वर्ष के आदमी से कहो कि चलिए आपको प्रभावना करने के लिए चलना है, तो शायद वो कहेगा भैया थका हारा हूँ, कहाँ जाऊँ। और एक काम करो, तुम सम्मेद शिखर जी से सीढ़ी ले आना। हम सारी सुविधा संपन्न होने पर भी हमें ऐसा लगता है कौन पंचकल्याण में जाए भैया, कहाँ वहाँ जाए शिविरों में, शिविर के नाम पर हम आलस करेंगे। लेकिन आप कल्पना कर सकते हो स्वामी जी के अंतिम वर्ष की बातें, स्वास्थ्य शरीर कितना साथ नहीं देता था वो आपको पता होना चाहिए। इसके बावजूद दक्षिण अफ्रीका गए 90 वर्ष की उम्र में, आकर के चैन नहीं पड़ी, आकर के बड़ोदरा का पंचकल्याण किया। अंदर कितना कष्ट था, ये जो अंत्यवासी हैं वो सब जानते हैं। कहने का मतलब है कि बीतरागी देश शास्त्र गुरु की भक्ति और प्रभावना, उसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री का सारा जीवन समर्पित था। हम सब भी पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन शासन और बीतरागी भगवान का शासन, इसकी प्रभावना के लिए जान लगा दें। जान लगाना इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भाई लोग आएंगे मेरठ वाले मैं चाहता हूँ आप ये मत सोचो मत सूक्ष्म चर्चा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फला होगा कि नहीं होगा। अब 2 घंटा सुनने के लिए क्या जाओ, डॉक्टर साहब तो 1 घंटा बोलते हैं, फिर कौन बोलेगा। आप इसके लिए मत सोचो। आप अपनी हाजिरी में क्या कहूँ, जब 60-70 साल का एक बुजुर्ग सेठ छोटे से बच्चे को दुकान पर बिठाते हैं, दुकान चलती हुई देखते हैं और खुश होते हैं, मैं चाहता हूँ आप उस नई पीढ़ी को आते हुए देखो जो भविष्य के पंडित टोडरमल जी हैं, जो एडमिशन लेते हैं, जो शास्त्री बनते हैं। आज आप समझते हो जी रौनक क्यों दिखाई दे रही है? क्यों? क्योंकि दिल्ली के पहले शास्त्री ऋषभ बैठा है यदि ये नहीं होते, ये संदीप नहीं होते, ये जो संजीव नहीं होते और ये प्रियंक वगैरह, ये आज इन्हीं ने तो संभाली है बात, इन्हीं लोगों की वजह। हाँ, राकेश जी लोनी,
विवेक विश्वास ना कर, मैंने ये बच्चे क्या है। आज भाई साहब इसलिए हम इतने आराम से बैठे, और मैं सही बताऊं ये उल्टा काम हो रहा है पंचम काल में। व्यवस्थाएं हमें करना चाहिए और इन्हें बिठाना चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। अपन आराम से आए, इनने भोजन की व्यवस्था करी, इनने डेकोरेट किया, इनने महीनों मेहनत करी, और मेरे को संपर्क किया, डॉक्टर साहब को संपर्क किया। ये तो और भी नाम बता रहे मेरे को, अशोक जी है, गोयल जी, हाँ शास्त्री, बहुत सारे नाम है। मैं कुछ नाम बताना मेरा प्रयोजन नहीं था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप सब ये भावना भाव कि आप सबको शिविरों में आना ही चाहिए। ये भाव सब पूतगल द्रव परिणाम से निष्पन्न है, यह कहा है जिन देव ने, ये जीव है कैसे कहें। ये पूर्व कथित अध्यवसान आदि सभी भाव उद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा केवली भगवान ने कहा है। अतः उन्हें जीव कैसे कहा जा सकता है। अठविहं पियकम्मं सव्वं पोगलमयं जिणाबेन्ति, जस्य फलं तम् उच्यति दुःखं ति विपच्यमानस्य। अष्टविध सब कर्म पुद्गलमय कहे जिन देव ने, सब कर्म का परिणाम दुखमय यह कहा जिन देव ने। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि आठों प्रकार के सभी कर्म उद्गलमय हैं और उनके पकने पर उदय में आने वाले कर्मों का फल दुख कहा गया है। व्यवहारस्य दरीषण मुवे सोवर्णिदो जिणवरेहिं, जीवा एदे सव्वे अज्जवसाणादो भावा। ये भाव सब है जीव के, जो यह कहा जिन देव ने, व्यवहार नय का पक्ष यह प्रस्तुत किया जिन देव ने। ये सब अध्यवसानादि भाव जीव है। इस प्रकार जो जिनेंद्र देव ने उपदेश दिया है वह व्यवहार ने दिखाया है। प्रायाहुनिगदोत्य एषो बल समुदयस्य आदेशो।